मस्तोंग धमाके में जाँ बहक अफराद की तादाद 55 हो गई। बलूचिस्तान में धमाके के बाद फजा सोगबार। धमाके का मुकदमा थाना CTD कोयटा में नामालूम अफराद के खिलाफ दर्ज। मुतअद्दिद जख्मी कोयटा के अस्पतालों में ज़ेरे इलाज। CTD के मुताबिक खुदकुश हमला आवर की शिनाख्त के लिए नादरा से राबता कर लिया गया है। हमला आवर के आज़ा DNA के लिए भिजवाए जा रहे हैं। धमाके के मकाम के एतराफ़ की जियो फेंसिंग भी कराई जा रही है। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ ने कहा कि मस्तोंग और हंगू में दहशतगर्द हमलों के ज़िम्मेदारों को इंसाफ के कटहरे में लाया जाएगा। हुकूमत दहशतगर्दी की लानत का सफाया करने के लिए पुख्ता आज़म किए हुए हैं। अनवारुल हक काकड़ से बरतानिया के वज़ीर ख़ारजा का टेलीफोनिक राबता। जेम्स क्लियरली की दहशतगर्दाना हमलों की मजम्मत। कहा कि दहशतगर्द हमले में बेगुनाह जानों के ज़िया पर अफसोस है। निगरान वज़ीर दाखिला सरफराज बुकटी ने कहा बलूचिस्तान में दहशतगर्दी के पीछे रॉ है। दहशतगर्दों के लिए पाकिस्तान में कोई जगह नहीं। दहशतगर्दों के खिलाफ सख्त से सख्त ऑपरेशन किया जाएगा। खून के एक एक कतरे का हिसाब लिया जाएगा। पाकिस्तान से दहशतगर्दी का मुकम्मल खात्मा करेंगे। हुकूमती रिट के लिए हर हद तक जाएंगे। जहां दहशतगर्द पल रहे हैं वहां जाकर उनको निशाना बनाएंगे। हंगू में थाना दोआबा के करीब खुदकुश धमाके का मुकदमा थाना CTD में दर्ज। धमाके में 5 अफराद जाँ बहक 6 जख्मी हुए थे। मुबैना खुदकुश हमला आवरों की CCTV फुटेज सामने आ गई। फुटेज में मोटरसाइकिल सवार मुबैना हमला आवरों को देखा जा सकता है। चेयरमैन PTI साइफर केस में FIA चालान में कसूरवार करार। साबिक प्रिंसिपल सेक्रेटरी आजम खान FIA के गवाह बन गए। शाह महमूद कुरैशी को भी चालान में कसूरवार करार दिया गया। ज़राए के मुताबिक FIA ने खुसूसी अदालत में चालान जमा करा दिया। असद उमर मुल्ज़मान की लिस्ट में शामिल नहीं। FIA ने 28 गवाहों की फहरिस्त अदालत में जमा करा दी। साबिक सेक्रेटरी खारजा असद मजीद और सोहेल महमूद भी गवाहों में शामिल। चेयरमैन PTI पर साइफर की कॉपी वापस न करने का इल्ज़ाम। साइफर केस में साबिक प्रिंसिपल सेक्रेटरी आजम खान का बयान चालान के साथ मुंसलिक। ज़राए के मुताबिक आजम खान ने बयान में कहा साइफर की कॉपी चेयरमैन PTI के पास पहुंची लेकिन वापस नहीं की गई। चेयरमैन PTI और शाह महमूद कुरैशी की 27 मार्च की तकरीर के ट्रांसक्रिप्ट को भी चालान का हिस्सा बनाया गया है। तहरीक इंसाफ ने साइफर केस में FIA का चालान मुस्तरद कर दिया। तर्जुमान PTI ने कहा कि साइफर अपनी असली हालत में दफ्तर खारजा में मौजूद है। काबीना के डिक्लासिफाई करने के बाद ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट लागू नहीं होते। साइफर की तहकीकात के लिए जुडिशल कमीशन तश्कील दिया जाए। मरियम नवाज ने कहा कि कौम की उम्मीद तामीर और तरक्की की तामीर नवाज शरीफ हैं। नवाज शरीफ अवाम को महंगाई महंगे बिल से निजात दिलाएंगे। कौम को मुत्तहिद करेंगे। तरक्की का विजन देंगे। नवाज शरीफ तामीर तरक्की अमन और खुशहाली लाएगा। नवाज शरीफ की वापसी पर इस्तकबाल के लिए मुस्लिम लीग नून की तैयारियां। मरियम नवाज और हमजा शहबाज कल से लाहौर में जलसों का आगाज करेंगे। नवाज शरीफ की वतन वापसी पर दरपेश कानूनी मसाइल। नून लीग की मुशावरत मुकम्मल। वापसी से 2 रोज़ कबल लाहौर हाई कोर्ट में हिफाजती जमानत की दरख्वास्त दायर की जाएगी। नून लीग ज़राए के मुताबिक कानूनी टीम को 3 से 7 रोज़ की हिफाजत जमानत मिलने का यकीन। कहा कि हिफाजती जमानत की वजह से एयरपोर्ट से गिरफ्तारी नहीं हो सकेगी। नवाज शरीफ 23 अक्टूबर को इस्लामाबाद अदालत में सरेंडर करेंगे। पंजाब में आशूब चश्म के 3,94,000 से जायद मरीज रिपोर्ट। बहावलपुर में सबसे ज़्यादा 77,000 से जायद केसेस रिपोर्ट हुए। माहिरीन के मुताबिक आई फ्लू की इंतहाई लहर 10 दिन की मुद्दत पूरी कर चुकी। सोमवार तक सूरत हाल मजीद बेहतर हो जाएगी। इंजेक्शन स्कैंडल में मुलव्वस एक और मुलजिम गिरफ्तार। निगरान वजीर सेहत पंजाब डॉक्टर जावेद अकरम ने कहा कि दवा को कैंसर के मरीजों के लिए इस्तेमाल किया जाता था। आंखों के लिए इंजेक्शन को बंद कर दिया गया। कैंसर के मरीजों के लिए ये इंजेक्शन दस्तयाब होगा। गुज़श्ता 5 साल में इंजेक्शन लगवाने वाले मरीज अपना डाटा दें। हक़ाइक़ जल्द आवाम के सामने लाएंगे।
खबीब, हमाद अजहर, मुराद सईद जिना हाउस केस में इश्तिहारी करार। मियां असलम इकबाल, अली अमीन गंडापुर, आजम स्वाति, अंदलीब अब्बास भी इश्तिहारी करार। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत लाहौर ने फैसला सुना दिया। उमर सरफराज चीमा, एजाज चौधरी, मियां महमूद रशीद के जुडिशल रिमांड में 14 अक्टूबर तक तौसी। डॉक्टर यास्मीन राशिद की जमानत बाद अज गिरफ्तारी पर समाअत मुलतवी। मरियम औरंगजेब और मियां जावेद लतीफ इश्तियाल अंगेज तकरीर केस में दोबारा तलब। लाहौर के इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में मुकदमे की समाअत 14 अक्टूबर तक मुलतवी। अदालत ने आइंदा पेशी पर तमाम मुल्ज़मान को पेश होने का हुक्म दे दिया। परवेज इलाही की हिरासत में रखने के खिलाफ दरख्वास्त समाअत के लिए सुप्रीम कोर्ट में मुकर्रर। जस्टिस तारिक मसूद की सरबराही में 3 रुकनी बेंच 5 अक्टूबर को समाअत करेगा। पेट्रोल सस्ता होगा, महंगा होगा या फिर कीमतें बरकरार रहेंगी, आज ऐलान किया जाएगा। इस वक्त 1 लीटर पेट्रोल की कीमत 331 रुपये 38 पैसे है। निगरान हुकूमत पेट्रोल सस्ता होने का इंदिया दे चुकी है। खबरदार, कराची में सड़क पर कचरा फेंका तो जुर्माना देना होगा। KMC को म्यूनिसिपल मजिस्ट्रेट का दर्जा दे दिया गया। मजिस्ट्रेट्स को सड़कों पर कचरा फेंकने पर जुर्माने का इख्तियार हासिल होगा। निगरान वज़ीर आला मकबूल बाक़िर ने कहा कि ज़िला बस्ती में सफाई का निज़ाम बिल्कुल ठीक नहीं। कराची की हर गली और सड़क साफ चाहिए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इस्लामाबाद में पार्किंग मसाइल का मुस्तकिल हल मांग लिया। चेयरमैन CDA को पार्किंग मसाइल पर रिपोर्ट जमा कराने का हुक्म। अदालत ने फैसले में कहा, बज़ाहिर कारोबार और रिहायशी ज़रूरियात के लिए पार्किंग की सहूलियात नाकाफ़ी हैं। पुलिस ट्रैफिक लीगल फ्रेमवर्क से मुताल्लिक अपनी रिपोर्ट जमा कराए। कराची के पुराने क्वार्टर्स की जगह नए अपार्टमेंट्स तामीर होंगे। शॉपिंग मॉल्स, दफातर, पार्क्स, लाइब्रेरियां भी तामीर होंगी। आलमी बैंक ने अपार्टमेंट्स बनाने की फिजिबिलिटी पर काम शुरू कर दिया। जहांगीर, जमशेद, क्लेटन और मार्टिन क्वार्टर्स शामिल। निगरान सिंध हुकूमत ने अर्बन रीजनरेशन मंसूबा मंजूर कर लिया। अमेरिका की पाकिस्तान में दहशतगर्दी की मजम्मत। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा मैथ्यू मिलर ने कहा कि बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में खुदकुश धमाकों की मजम्मत करते हैं। धमाकों में प्यारों को खोने वालों के साथ ताज़ियत करते हैं। पाकिस्तानी बिला खौफ व खतर अपने अकीदे पर अमल करने के मुस्तहिक हैं। पाकिस्तान में दहशतगर्दों के बुज़दिलाना खुदकुश हमलों पर उलमा कराम का शदीद इज़हार अफसोस। कहा कि दहशतगर्दों की तरफ से खुदकुश हमले करना इंतहाई मज़मूम और काबिल नफ़रत अमल है। ऐसी कार्रवाइयाँ करने वाले मुसलमान हो ही नहीं सकते। इनका इस्लाम से कोई ताल्लुक़ नहीं, ये इस्लाम के दुश्मन हैं। इस्लाम में इस किस्म के हमले नाजायज़ हैं और ये ख्वारिश की तरफ से किए गए हैं। सलाही के काबिल ज़मानत वारंट गिरफ्तारी जारी। FIA मनी लॉन्ड्रिंग केस की समाअत। खुसूसी अदालत ने केस की समाअत 11 अक्टूबर तक मुलतवी कर दी। चेयरमैन PTI की तौहीन इलेक्शन कमीशन की कार्रवाई के खिलाफ दरखास्तें समाअत के लिए मुकर्रर। लाहौर हाई कोर्ट में समाअत 4 अक्टूबर को होगी। जस्टिस आलिया नीलम की सरबराही में 3 रुकनी बेंच तश्कील।